आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बराबरी की थी बात। यही भाजपा तब के जनसंघ वालों ने उस बिल का किया था विरोध। महिलाओं के बराबरी वाले बिल का जनसंघियों ने किया था विरोध के कारण 1992 में बाबा साहब को अपने पद से देना पड़ा था इस्तीफा। किस मुंह से महिलाओं के हक की बात करती है बीजेपी, यह कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान का। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 में महिलाओं को बराबरी के हक की बात की थी तो वो एक बिल लेकर आए थे, हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल में महिलाओं को प्रोपोर्शनली बराबरी के हक की बात थी। उसका जितने भी ये लोग जो आज नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, इनके जो पूर्वज थे, उन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नारेबाजी की, पुतले फूके, उनका रास्ता रोका गया और अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ा। संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण बिल विपक्ष के विरोध के कारण पास नहीं हो सका, जो अब सड़क पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष अब सड़कों पर उतरकर भाजपा की नीतियों का विरोध कर रही है। वहीं अब एडवोकेट रामवीर चौहान ने भी महिला आरक्षण बिल पर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है। श्री चौहान का आरोप है कि भाजपा बिल पास नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि उसका मकसद कुछ और ही था। यदि भाजपा के लोग महिलाओं के हितैषी होते तो 1992 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं करते। एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि जब बाबा साहब देश के कानून मंत्री थे तो उस वक्त महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन उस वक्त यही भाजपा वाले जो उस समय जनसंघ था, इनके ही पूर्वजों ने विरोध किया था। महिलाओं के हक की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। सर, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अभी लाया गया था पीछे, जबकि 2 साल पहले महिला आरक्षण बिल जो है पास हो चुका है। अब इस महिला आरक्षण बिल की क्या जरूरत थी, क्यों लाया गया? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी पार्लियामेंट डिसाइड कर चुकी है मेजोरिटी के साथ, विदाउट एनी अपोजिशन। 2023 में ये पास हो चुका था महिला रिजर्वेशन बिल। अब महिला रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, उसी टाइम सारे विपक्षी दलों ने ये कहा था कि आप इसको इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इम्प्लीमेंट करने के लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है कि पहले उस जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन होगी। ये पूरा का पूरा इसका खाका है। तो जब विपक्षी दलों ने मांग की कि 2011 की जनगणना पे आप आज की डेट से ही 2023 में इसको लागू कर दो, तो अगर 2023 में ये लागू हो जाता 33% रिजर्वेशन, तो अभी तक 37% महिलाएं संसद के अंदर होती, जिनकी संख्या लगभग 181 के करीब बनती है। भारतीय जनता पार्टी देश को और दुनिया को गुमराह करने के लिए ये एक नया षड्यंत्र लेकर आई कि महिलाओं की आड़ में भारतीय जनता पार्टी छिपना चाहती है। जो रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उसके लिए नए बिल के इंट्रोडक्शन का क्या तुक बनता था। और ये इनफैक्ट ये डिलिमिटेशन का इशू था। जो डिलिमिटेशन एक इंडिपेंडेंट एक्ट आना था, उसके अकॉर्डिंग वो काम होना, उसमें सारी कंडीशंस हैं ऑलरेडी कि डिलिमिटेशन किस तरीके से होगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे उसके। भारतीय जनता पार्टी दोबारा महिला रिजर्वेशन बिल लाके उसकी आड़ में छिपके एक खतरनाक खेल देश के राजनीतिक ढांचे को बिखेरने के लिए कर रही थी, जो कि विपक्षी दलों की समझ में पहले ही आ गया। और इसलिए उन्होंने जो डिलिमिटेशन एक्ट है, जो राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन की बात थी, बिना किसी बेस के 2011 की, जब आपने 2026 से आपने जनगणना सेंसस शुरू करा दिए, तो शुरू कराने के बाद भी आप 2027 तक का आपको वेट करना पड़ेगा। 2029 में चुनाव है, तो 2027 तक सारे आंकड़े आपके पास होंगे, सही ढंग से आप उसको कर दो। उसके बाद आप डिलिमिटेशन एक्ट भी आएगा, उसके बाद जो सेंसस की रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम है उसमें?
महिलाओं के एग्जैक्ट आंकड़े आ जाएंगे। और अगर आज की डेट में भी पास होता तो भी 2029 के लिए जाता वो, क्योंकि जब विपक्षी दलों की मांग को रिजेक्ट कर दिया बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में, महिला रिजर्वेशन बिल लागू नहीं किया इन्होंने। अब इन्होंने उस टाइम तालियां बजवा ली महिलाओं से, बिल को आगे धकेल दिया, अब फिर वही पोजीशन कर रही है। और अब ये बंगाल और जो बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु के चुनाव पर फोकस करने के लिए ये सारा सिगुफा रचा गया था कि महिलाओं के खिलाफ विपक्ष है, जबकि विपक्ष तो ऑलरेडी कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 में महिलाओं को बराबरी के हक की बात की थी, तो वो एक बिल लेकर आए थे, हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल में महिलाओं को प्रोपोर्शनली बराबरी के हक की बात थी। उसका जितने भी ये लोग जो आज नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, इनके जो पूर्वज थे, उन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नारेबाजी की, पुतले फूके, उनका रास्ता रोका गया और अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ा। कानून लॉ मिनिस्टर के तौर पे उनको रिजाइन करना पड़ा। वो यही तो मुद्दा था, वो महिलाओं के रिजर्वेशन का ही मुद्दा था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी लेकर आई। कांग्रेस पार्टी जब इस बिल को लेके आई तो बीजेपी ने फिर उसका विरोध किया। बीजेपी ने उसके खिलाफ वोट डाला राज्यसभा में। तो आज भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। उस षड्यंत्र का खेल था कि ये बीच में बुला के ये कहना अपने आप को कि हम महिलाओं के हितैषी हैं और ये लोग विपक्ष जो है महिलाओं का विरोधी। जबकि आप बताएं तो सही, आप 16 तारीख की रात को जो 2023 का बिल है तो महिला रिजर्वेशन का, उसको नोटिफाइड कर रहे हैं। आप उसका गजट नोटिफिकेशन कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब वो बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं था तो आप नया बिल कैसे ले आए? और आपको किस ताकत में रोका हुआ था कि 2023 के बाद आपको अचानक आपकी कुंभकर्णी नींद टूट गई 30 महीने के बाद? ये सारा का सारा देश की जनता के साथ धोखा है और एक षड्यंत्र है। और अगर इस तरह के षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती तो इस देश का दोबारा विखंडन होता। एक साउथ के स्टेट है, वहां एक बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता था। साउथ को डिस्कार्ड करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें की हैं। तो विपक्ष को सड़क पे उतरना चाहिए था, लेकिन नहीं, विपक्ष उतरा सड़क पे नहीं। विपक्ष तो उसी दिन से सड़क पे उतरा हुआ है। विपक्ष ने तो संसद के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद की है, संसद के बाहर भी है। और जिस तरीके के कार्यक्रम ये लोग लेकर आ रहे हैं, उनके डेली उसका प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष का कि भाजपा झूठ बोल रही है। तो मकसद क्या ये बंगाल चुनाव, ये बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया था, जो कि इनका पूरी तरह फ्लॉप हुआ है। अब देखते हैं, जो भी जनता का आदेश होगा उसमें पता चलेगा बंगाल में और तमिलनाडु में। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।